तो आज हम लोगों ने बनाई है लौकी की बर्फ़ी जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई है। मैंने आज तक यूट्यूब पे इस तरह की आसान और मज़ेदार बर्फ़ी की रेसिपी नहीं देखी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम अज्जा के साथ बनने वाली एक परफेक्ट बर्फ़ी की रेसिपी है ये। और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन और बहुत ही दिखने में खूबसूरत और जायके में भी मज़ेदार और बनने में बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। इस रेसिपी के लिए ना तो आपको चांदी का वर्क चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नट्स वगैरह की ज़रूरत है। ये दिखने में बहुत ही दिलकश और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। इस लौकी की बर्फ़ी के लिए सिर्फ और सिर्फ हमने 1 लीटर फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल किया है और ना ही हमने इसके अंदर खोया या फिर मावा का इस्तेमाल किया है और बहुत कम देसी घी के अंदर हमने इसको तैयार किया है। सिर्फ और सिर्फ हमने 2 टेबल स्पून देसी घी इसके अंदर ऐड किया है और बहुत ही मुनासिब मीठे के साथ परफेक्ट जायकेदार मज़ेदार सी ये लौकी की बर्फ़ी बन के तैयार हुई है। कोई भी नहीं मानता कि ये लौकी से बनी हुई बर्फ़ी है और बहुत ही आसान से तरीके से बहुत कम वक्त में मज़ेदार सी हलवाई स्टाइल में बनने वाली ये मज़ेदार सी लौकी की बर्फ़ी एक दफ़ा आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब कभी भी आपको मीठे की क्रेविंग हो या फिर कोई दावत हो या फिर कोई इवेंट हो, उसमें आप इस तरह से ये मज़ेदार सी बर्फ़ी बना के इंजॉय कर सकते हैं। और एक तो ये बहुत आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है, विजुअली अपीलिंग रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ लौकी की डिफरेंट रेसिपीज शेयर की हुई हैं, जैसे कि लौकी या फिर कद्दू गोश्त और लौकी के कबाब, लौकी की खीर, लौकी का हलवा। आज हम लोगों ने आपको लौकी की बर्फ़ी भी बनाना सिखा दी है और ये सारी बजट फ्रेंडली और यूनिक सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर ये सारी रेसिपीज़ चेक कर सकते हैं। आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स साथ साथ इस रेसिपी के अंदर बताती जाऊंगी, ताकि आपकी भी इसी तरह परफेक्ट मज़ेदार सी हलवाई स्टाइल में बर्फ़ी बनके तैयार हो। तो चलते हैं अब इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने हाफ केजी लौकी ले लिया है और लौकी को अब हम इस तरह से पील ऑफ करेंगे। और साथ ही आप एक बर्तन के अंदर ठंडा पानी रख लीजिएगा और उसके अंदर आपने इनको काट के इसके पीस रख लेने हैं, ताकि इसका कलर ना चेंज हो। और लौकी जो है वो आपने पका हुआ नहीं लेना है, उसके अंदर जो बीज वगैरह होते हैं, अगर वो पका हुआ होगा तो इससे मज़ेदार सी बर्फ़ी आपकी बनके तैयार नहीं होगी। अगर उसके अंदर बीज जो है वो पके हुए निकलें तो आप उनको पहले उनके अंदर जो पल्प होगा वो सारा निकाल लीजिएगा और उसके बाद फिर इस लौकी को हम जो है ग्रेट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमने लौकी को पील ऑफ कर लिया है। अभी मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ, देख सकते हैं अंदर से कितना अच्छा लौकी है ये और बिल्कुल फ्रेश। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि लौकी आप अच्छी क्वालिटी का ले लीजिएगा और उसको आपने इस तरह से पील ऑफ करके ठंडे पानी के अंदर रख लेना है। और साथ ही फिर हमें चाहिए होगा 1 अदद ग्रेटर, उसकी हमने जो बारीक वाली साइड होती है उस पे इसको ग्रेट कर लेना है। अगर आप बारीक साइड से इसको ग्रेट करेंगे तो ये लौकी जो है जल्दी दूध के अंदर पक जाएगा, गल जाएगा और इस तरह से आपकी बर्फ़ी जो है वो भी बहुत अच्छे से सेट हो पाएगी। तो इस तरह हमने सारे लौकी को इस तरह से ग्रेट कर लिया है और बारीक वाली साइड को यूज़ करते हुए, और अब हम इसके अंदर काफ़ी हद तक पानी होता है उसको निकाल लेंगे। मैं इसको सिंपल हाथों से दबा के इसका सारा पानी जो है वो निचोड़ लूँगी। और अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप 1 अदद मलमल का कपड़ा ले लीजिएगा, उसके अंदर सारी लौकी को डाल के आप उसको स्क्वीज़ करके उसका सारा पानी जो है निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी निकला है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं बाद में। और इस लौकी को हमने इस तरह एक हैवी बॉटम पॉट के अंदर ऐड कर दिया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दूध, जो कि हमने 1 लीटर दूध का लिया है और ये फुल फैट मिल्क हमने लेना है। इसके अंदर आप स्कीम मिल्क का इस्तेमाल ना कीजिएगा, इससे आपकी बर्फ़ी जो है वो अच्छी तैयार नहीं होगी। तो फुल फैट दूध हमने लिया, उसको हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम इसको पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। अभी आप देख सकते हैं दूध को बॉयल आ चुका है और अभी मज़ीद इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए मैं इसके अंदर ऐड करूँगी फ्यू ड्रॉप्स ग्रीन फूड कलर का। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए हम इसके अंदर ऐड करते हैं। हलवाई वगैरह भी इसके अंदर ज़रूर ऐड करते हैं कलर। और उसके बाद हमने इसके अंदर ½ टी स्पून ग्रीन कार्डमम पाउडर का ऐड करना है। ये मैं घर के अंदर
ही पीस के बनाती हूँ, जो बना बनाया मिलता है उसके अंदर इतनी कोई ज़्यादा खुशबू नहीं होती। तो इसी तरह आप अपने घर के अंदर बना के ऐड कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं दूध जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। और जैसा कि ये लौकी की बर्फ़ी है तो इसको एक अच्छा सा मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून रोज़ वाटर का। ग्रीन कार्डमम पाउडर और रोज़ वाटर से इसका बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा फ्लेवर बन के आएगा। और इस तरह से आप ये बहुत ही सिंपल से 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 कप ग्रेनुलेटेड शुगर। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और हम अब फ्लेम जो है वो लो कर देंगे क्योंकि अब हमने इसके अंदर शुगर ऐड कर दी है। तो आपको पता है शुगर की वजह से ये बहुत जल्दी नीचे लगना शुरू हो जाता है। और इसी तरह कंटिन्यूसली आपने इसको स्टर करते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे और अच्छे से आपकी बर्फ़ी जो है बनके तैयार हो। और थोड़ी देर लो फ्लेम पे पकाने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये भी हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे और इसी तरह हम इसको लो फ्लेम पे पकाते रहेंगे जब तक कि इसके अंदर सारा मॉइस्चर जो है वो ड्राई हो जाएगा। अगर इस बर्फ़ी के अंदर थोड़ा सा भी मॉइस्चर रहा तो आपकी बर्फ़ी जो है वो अच्छे से सेट नहीं होगी। तो इसी तरह आपने इसको पकाते रहना है। जब सारा दूध इसके अंदर खुश्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून देसी घी का। इस रेसिपी के अंदर आप देसी घी का ही इस्तेमाल कीजिए या फिर आप इसके अंदर बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे एक तो आपकी बर्फ़ी को शाइन मिलेगी और बहुत अच्छे से आपकी बर्फ़ी जो है वो सेट हो जाएगी। बहुत ही जायकेदार सी बर्फ़ी आपकी बनके तैयार हो जाएगी। और अब मैं इसके अंदर अपना दूसरा टेबल स्पून देसी घी का ऐड कर रही हूँ। पहले हमने 1 टेबल स्पून ऐड किया, उसको अच्छे से मिक्स किया और ये रहा हमारा दूसरा टेबल स्पून देसी घी का। और इसी तरह आपने इसको अभी पकाना है थोड़ी देर के लिए ताकि इसके अंदर जो सारा मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अपना लास्ट इंग्रेडिएंट्स जो कि है 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर का। मैंने नीडो का इस्तेमाल किया है। आप इसके अंदर एवरीडे या फिर जो भी आपको अच्छी क्वालिटी का मिल्क पाउडर मिले वो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। और ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर ऐड करेंगे तो इससे आपकी मज़ेदार सी बर्फ़ी जो है बन के तैयार हो जाएगी क्योंकि हमने इसके अंदर ना तो खोया मावा का इस्तेमाल किया है और ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर लीजिएगा। तो ये मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी ये बर्फ़ी बनके रेडी हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर और बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से ये बर्फ़ी जो है रेडी हो चुकी है। इसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं रहा। अब हमने इसको उतार लिया है और एक बर्तन के अंदर हमने बटर पेपर लगा के रखा हुआ है और थोड़े से हमने इसके अंदर कटे हुए नट्स ऐड कर दिए और इसी तरह सारा ये बर्फ़ी का मिक्सचर इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से आप स्प्रेड कर लें। स्पैचुले से आप इवनली इसको स्प्रेड करेंगे और अच्छे से सेट करेंगे इस बर्फ़ी को। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर नट्स लगा सकते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर क्रश्ड आलमंड ऐड करने हैं गार्निशिंग के तौर पर और फिर हम इसको फ्रिज के अंदर रख देंगे ओवरनाइट के लिए। कम से कम आपने इसको 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर ज़रूर रखना है ताकि आपकी बर्फ़ी जो है वो अच्छे से सेट हो जाए, ठंडी हो जाए, फिर ही आप इसको निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट डे हमने इसको फ्रिज से निकाला और अब हम आपको इसको कट करके दिखाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी शेप आपको पसंद हो उसके अंदर इसको कट कर सकते हैं। मैं आपको दिल की शेप में कट करके भी दिखाऊंगी आगे वीडियो के अंदर। और इसको हमने बिल्कुल सिंपल स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। ये रही हमारी मज़ेदार सी लौकी की बर्फ़ी जो कि बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है, कूल हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही उम्दा। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी है, परफेक्ट एक यूनिक डिज़र्ट है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस स्वीट को और मेरे साथ इस रेसिपी का फ़ीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। और इस रेसिपी को आपने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि हर कोई इस मज़ेदार और आसान और हेल्दी रेसिपी को एंजॉय कर सके। तो अभी मैं आपको दूसरी शेप भी दिखाऊंगी। तो इस तरह थोड़ी सी हमने बर्फ़ी एक प्लेट के अंदर रख ली और ये है हमारे पास दिल बना हुआ। इससे हम इस बर्फ़ी को कट कर लेंगे। साइडों से आप इस तरह स्पैचुले से इसको निकाल दें और आपकी जो है बर्फ़ी है वो दिल शेप में आ जाएगी।
जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। तो ये टोटली ऑप्शनल है, जिस तरह आपको पसंद हो आप उसी तरह कट कर लीजिएगा और इस तरह मज़ेदार सी बर्फ़ी आप बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।